शाम में इस आज शाम की आराधना में आप सबका स्वागत है। सो आइए आज के सभा को हम एक प्रार्थना के साथ शुरू करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में शुरू करें। लेट्स क्लोज आवर आईज और आइए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु, फिर एक बार इस सुंदर शाम के समय प्रभु हम आपके बलिदान में, आपके चरणों में धन्यवाद के हृदय के साथ एकत्रित होते हैं। प्रभु आज के इस शाम के सभा का, प्रभु आज के इस आराधना का आप ताबा लीजिए प्रभु, कि जितने आज इस आराधना में जुड़ते हैं वे उनमें से एक एक आपके अभिषेक को प्राप्त करें, आपकी आशीषों को प्राप्त करें प्रभु। जो आपकी आराधना आज की शाम में होती है प्रभु, जो वचन का सुनना सुनाना आज के शाम में होता है प्रभु, वो कईयों के जीवन में छुटकारे का कारण बनने पाए प्रभु। एक उत्तम मार्गदर्शन उसके द्वारा प्रभु कईयों को प्राप्त होने पाए प्रभु। खोए हुए संसार के लिए एक नई उम्मीद जगाने का कारण बनने पाए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु अपने स्वर्गीय सामर्थ्य हाथ को बढ़ाकर प्रभु जरूरतमंदों की जरूरत को आप पूरा कीजिए प्रभु। अब तक भी प्रभु आपने हमको संभाला है प्रभु, आगे भी आपकी दया हम सबों पर बनी रहे। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। So praise the Lord everyone once again। आइए कुछ गीतों को गाने के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह की आराधना में प्रवेश करेंगे। भाई गोविंद और उनका परिवार आज हमारी आराधना में हमारी अगुवाई करेंगे। So let's worship with them। Yes ब्रदर गोविंद, हम आपका स्वागत करते हैं। आप आराधना में हमारी अगुवाई कर सकते हैं। आप शुरू कर सकते हैं आराधना। हालेलुया, हालेलुया। सबको आवाज सुनाई दे रहा है? यस, बिल्कुल बिल्कुल सुन रहे हैं। हालेलुया। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सामर्थ भय योग है, तू स्वर्ग के स्वर्ग में है, तू सामर्थ भय योग है, तू स्वर्ग के स्वर्ग में है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू करुणा निदान है प्रभु, तू आत्मा महान है प्रभु, तू करुणा निदान है प्रभु, तू आत्मा महान है प्रभु, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू अधर्म को क्षमा करता है, सारे रोगों से चंगा करता है, तू अधर्म को क्षमा करता है, सारे रोगों से चंगा करता है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया। आराधना तेरी आराधना, संपूर्ण मन से आराधना करते हैं तेरी उपासना, हम करें तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, संपूर्ण मन से आराधना करते हैं तेरी उपासना,
हम करें तेरी आराधना। यीशु तू महान है, तुझ में ही सब ज्ञान है। यीशु तू महान है, तुझ में ही सब ज्ञान है। तुझ में ही नया जीवन सामर्थी मेरे खुदा। हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। हम गाए हालेलुया, जिंदा खुदा यीशु मेरा, राजाओं का तू है राजा। मेरे लिए दी जान है, तू स्वर्ग पर मेजबान है। मेरे लिए दी जान है, तू स्वर्ग पर मेजबान है। तुझ बिन सब बेजान है, भर दे अपनी आत्मा। हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। हम गाए हालेलुया, जिंदा खुदा यीशु मेरा, राजाओं का तू है राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना तेरी आराधना, संपूर्ण मन से आराधना करते हैं तेरी उपासना। जीवन से मेरे आराधना। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए एक सुंदर आराधना के बाद एक प्रार्थना के साथ आज के संदेश में हम प्रवेश करेंगे। आज जेनिफर को प्रार्थना करना चाहिए, परंतु मुझे दिख नहीं रही है जेनिफर। क्या जेनिफर है लाइन पर? यदि नहीं है तो सिंथिया प्रार्थना में अगुवाई करेंगे, पर जेनिफर तो मुझे दिख नहीं रही है। Okay, Cynthia will lead us in prayer and then we'll move to message. Hallelujah. Hallelujah. Lord Hallelujah, Jesus. hallelujah. Praise the name of the mighty Lord Jesus. Thank you, Lord, for being there with us till this day, O Lord. And thank you for keeping your merciful hand on each and every one of us, O Lord. And thank you for the wonderful time you have given us to glorify your name, O Lord. And thank you for being there in our midst till this day, O Lord. I pray for all the people who are joining in the table, Lord. Let them be blessed with the message, Lord, and let them learn something more every day, O Lord. I pray for all the people who are not able to join the meeting, O Lord. Whatever network issues they will be with each and every one of them, O Lord. I pray for the preacher, O Lord. Let them understand everything that is speaking by the preacher, O Lord. I ask this prayer in the precious name of Lord Jesus Christ. Amen. आमीन। Amen, amen, hallelujah. थोड़ा माइक का सेटिंग शायद हिल गया होगा, वेट या ठीक है। सो आइए आज का संदेश भाई रोहित आज संदेश में हमारी अगुवाई करेंगे। सो लेट्स वेलकम ब्रदर रोहित, आप अपने संदेश को लेकर आ सकते हो। वी वेलकम यू। यस, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। प्रेज द लॉर्ड पसी। मेरी आवाज आ रही है? यस, बिल्कुल आ रही है। तो आइए हम आगे के संदेश में जाएंगे। मैं सभी सारे लोगों को प्रेज द लॉर्ड। तो Praise हम the Lord. आएंगे दूसरा इतिहास उसका 15 वचन, 15 अध्याय 3 वचन। दूसरा इतिहास 15 अध्याय उसका 3 वचन। उसमें लिखता है, बहुत दिन इजराइल बिना सत्य परमेश्वर के और बिना सिखाने वाले याजक के और बिना व्यवस्था के रहा। तो हम देख सकते
बहुत दिन तक इजराइल बिना व्यवस्था के, बिना सिखाने वाले याजक के और बिना सत्य परमेश्वर के रहा। आज हम भी अपने जीवन में अगर पीछे की ओर जाएंगे तो हमारा भी जीवन कुछ ऐसा ही था। हमारे पास सत्य परमेश्वर नहीं था, हमारे लिए सिखाने वाले याजक नहीं थे और हमारे पास व्यवस्था नहीं था। तो हम अपनी जिंदगी जैसी भी जी रहे थे, हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, अलग अलग तकलीफों में थे, अलग अलग ईश्वरों को मानते थे। हमारी लाइफ में कोई दुख में था, कोई तकलीफ में था, कोई परेशानी में था। हम सत्य परमेश्वर को नहीं जानते थे कि सत्य परमेश्वर कौन है, और हम बहुत ही दुख में थे। हर कोई अलग अलग तकलीफ में, अलग अलग समस्या में पड़ा हुआ था। कोई बाबा के पास जाता था, कोई पंडित के पास जाता था, सोचते थे कि कहीं ना कहीं से कुछ तो सॉल्यूशन निकलेगा। कोई गरीब है, अगर बाबा के पास गया तो बाबा तो ऐसा बताएगा कि बेटा जाके तू एक बकरा चढ़ा दे या 101 नींबू चढ़ा दे। बेचारा पहले से ही गरीब है, एक बकरा लेने गया तो 27,000 का तो बकरा ही आएगा, वो और गरीब हो जाता था। लेकिन हमें जब परमेश्वर का पता चला तो हम बदलना चाहिए, क्योंकि हम जब परमेश्वर को नहीं जानते थे तब हमारी भी दशा कुछ ऐसी थी। हम सत्य परमेश्वर को नहीं जानते थे। यहाँ पे 3 पॉइंट है। हम सत्य परमेश्वर को नहीं जानते थे, हमारे पास सिखाने वाले याजक नहीं थे और हम बिना व्यवस्था के थे। तो हम अपने जीवन में बहुत ही उलझे हुए थे। आज जो पहले से ही मसीह में है उनका तो अच्छा है, लेकिन जो हम जैसे जो बाद में प्रभु को जाने अन्य जाति से, हमें पता है कि परमेश्वर की वैल्यू क्या होती है और परमेश्वर कितना महान है। तो आइए हम प्रेरितों के कार्य में आएंगे। प्रेरितों के कार्य उसका 17 अध्याय और 23 वचन पढ़ेंगे। प्रेरितों के कार्य 17 अध्याय और 23 वचन हम पढ़ेंगे। उसमें लिखता है, क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारी पूजने की वस्तु को देख रहा था तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए। तो वहां पे जब पौलुस घूम रहा था तो वहां पे एक वेदी पाई और वहां पे लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए। तो आज हम भी अपनी राह में चल रहे हैं। दिन रात हम भी जब अन्य जाति में थे, ताली बजाते थे, गाना गाते थे, रात रात भर बैठ के नारियल काटते थे, प्रसाद काटते थे, लेकिन कुछ भी जीवन में चेंजेस नहीं आए थे, कुछ भी परिवर्तन नहीं था। लेकिन वहां पे पौलुस देखता है हम भी ऐसे अनजाने ईश्वर, हमें पता नहीं कि ईश्वर कौन है, लेकिन तो भी हम स्तुति आराधना कर रहे थे, अपनी जिंदगी कैसे भी काट रहे थे। लेकिन पौलुस यहाँ पे देखता है कि वे लोग अनजाने ईश्वर के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं, और आगे लिखता है, इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूछते हो, मैं तुम्हें उसका सुसमाचार सुनाता हूँ। आज हम नहीं जानते थे कि परमेश्वर कौन है और हम ऐसी स्तुति आराधना कर रहे थे, लेकिन किसी ना किसी ने हमें परमेश्वर के बारे में बताया और उसने बताया कि परमेश्वर कौन है। आज अलग अलग तकलीफ में हम पड़े हुए थे, अलग अलग समस्या में थे, हम नहीं जानते थे कि परमेश्वर कौन है और किसकी हमें आराधना करना चाहिए। हर कोई अलग अलग भगवान के पीछे पड़ा था। लेकिन जब हमें परमेश्वर का सुसमाचार मिला तो हमें परमेश्वर के वचनों में और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यशाया की पुस्तक उसका 34 अध्याय हम निकालेंगे। यशाया की पुस्तक 34 अध्याय, यशाया की पुस्तक 34 अध्याय उसका 16 पढ़ेंगे। यशाया की पुस्तक 34 अध्याय उसके 16 में लिखता है, यहोवा की पुस्तक से ढूंढकर पढ़ो। आज जब हमारा उद्धार हो गया, हम नहीं जानते थे कि परमेश्वर कौन है, अलग अलग हम बिना सत्य परमेश्वर के थे, हमारे पास व्यवस्था नहीं था, सिखाने वाला याजक नहीं था, और हम अनजाने ईश्वर की स्तुति आराधना करते थे। लेकिन यहाँ पे लिखता है जब हमें परमेश्वर मिल गया तब हमें क्या करना चाहिए, यहोवा की पुस्तक से ढूंढकर पढ़ना चाहिए। आज जैसे बहुत से लोग ये बहुत सारे मैगजीन्स पढ़ते, न्यूज़पेपर पढ़ते, किसी का हिस्ट्री पढ़ते, विकिपीडिया पे जाके देखते कि सलमान खान कौन है, कहाँ पैदा हुआ। हम अलग अलग चीजें देखते रहते, लेकिन वचन क्या कहता है, वचन इस पुस्तक को साइड में रखते मसीह में आने के बाद भी, और वह अलग अलग पुस्तक को जाके पढ़ते, बल्कि परमेश्वर की पुस्तक को नहीं पढ़ते। आगे लिखता है, इसमें से एक भी बात बिना पूरे हुए नहीं रहेगी। आज बहुत से लोग देखते कि चीन ने भारत पे युद्ध छिड़ चुका है, कई हम पढ़ते हैं कि कोरोना वायरस आ चुका है। वचन में लिखता है इसमें से एक भी बात बिना पूरे हुए नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि बाइबल में पहले से लिख के रखा हुआ है कि अंतिम दिनों में महामारी आएगी, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगी, अकाल आएंगे, भूकंप आएंगे,
लेकिन तो भी हम न्यूज़पेपर में पढ़ते और चौंक जाते। लेकिन बाइबल में ये सब बातें पहले से ही लिख के रखी हुई है, क्योंकि इसमें लिखता है यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो। आज हमें बाहर की पुस्तक नहीं पढ़नी है मैं ये नहीं बोलता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा ऐसा मसीह में जीते हैं कि वे लोग परमेश्वर की पुस्तक को टोटल साइड में करते हैं और वे लोग यहोवा की पुस्तक ढूंढते ही नहीं, यहोवा की पुस्तक में झांकते ही नहीं। बहुत सालों तक कुछ मसीह है जो परमेश्वर की व्यवस्था में देखते ही नहीं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो, इसमें से एक भी बात बिना पूरे हुए ना रहेगी। जो भी इस बाइबल में लिखा है वो आज आप सब देख सकते हो। बीच में हमने सुना था कि पाकिस्तान और भारत का लड़ाई होने वाला था, फिर उसके बाद चाइना और भारत का। कहता है कि अंतिम दिनों में देश पे देश चढ़ाई करेगी और अंतिम दिनों में महामारियां भी आएगी। तो आज हम देख सकते हैं कि जैसे कि कोरोना की बहुत बड़ी महामारी और पूरे देश में छाई हुई है, तो इसमें लिखता है परमेश्वर का एक भी बात बिना पूरे हुए नहीं रहेगा। आगे लिखता है कोई भी जोड़ा ना रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुख से यह आज्ञा दी है और उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। तो आज जितना भी हम वचन देखते, जितनी भी आज्ञाएं देखते, जितना भी परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है, वे सारे के सारे वायदे होके रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर महान है। तो आज हम देखते हैं कि हम बहुत सारे अलग अलग तकलीफों में है, अलग अलग संकटों में, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो और इसमें से कोई भी बात बिना पूरे हुए नहीं रहेगी। तो आज हमें लोगों से नहीं देखना है। मैंने बहुत बार देखा है, बहुत सारे मसीह लोगों को अलग अलग चीजों में इंटरेस्ट होता है, लेकिन वो परमेश्वर की किसी भी काम में इंटरेस्ट नहीं दिखाते। कभी भी आप देखना कहीं मारा मारी हो रहा है तो मसीह भाई दौड़ के जाएगा और देखेगा क्या हो रहा है। वहां पे उसको बहुत ही वो करना रहता है, जासूसी की, किसने पहला मारा, फिर किसने किसकी चुगली की थी, क्या हुआ था। लेकिन हमें ये सारी चीजों को छोड़ के यहोवा की पुस्तक में ध्यान देना है, क्योंकि इसमें लिखता है यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो। तो आज हमें कहीं और नहीं ढूंढना है। आज मैंने देखा हो बहुत सारे लोग हैं, वो लोग परमेश्वर के पीछे कम, परमेश्वर का वचन कम पढ़ते, वरन दूसरों की पुस्तक ज्यादा पढ़ते कि उसे परमेश्वर कैसे प्राप्त हुआ, इसने कैसे परमेश्वर से प्रार्थना किया। लेकिन ये सारी बातें परमेश्वर की पुस्तक में लिखी हुई है, इसके लिए हमें परमेश्वर की पुस्तक पढ़ना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की पुस्तक में हर एक बात लिखी है और वो पूरी भी होगी। तो हम उसी रीति से आगे बढ़ेंगे। हम आएंगे व्यवस्था विवरण, हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक में आएंगे। व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय, व्यवस्था विवरण 6 का हम 7 देखेंगे उसमें क्या लिखता है। 6 के 7 में हम देखेंगे क्या लिखता है। व्यवस्था विवरण 6 उसका 7, उसमें लिखता है और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाया सिखाया करना और घर में बैठते, मार्ग में चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना। आज हमें सिर्फ बाइबल पढ़ना ही नहीं है मेरे प्रिय भाई और बहनों, वरन जब भी हम इस वचन क्या कहता है, और तू इन्हें अपने बच्चों को समझाया सिखाया करना। आज बहुत सारे लोग मसीह, मैं किसी पे दोष नहीं लगाना चाहता हूँ, लेकिन मैंने देखा वो अपने बच्चों को बाहर की हर एक जितने भी एक्टिविटीज है वो सारी चीजें सिखाते हैं, चाहे वो फुटबॉल हो या कराटा हो, जो भी हो, XYZ, वो हर एक चीज सिखाते। लेकिन बहुत सारे लोग परमेश्वर की चीजें कुछ भी नहीं सिखाते। लेकिन वचन क्या कहता है? वचन कहता है तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाया और सिखाया करना। सिर्फ समझाना नहीं, क्योंकि यीशु मसीह कहता है, यीशु मसीह करता और सिखाता था। यीशु मसीह सिर्फ सिखाता नहीं था, वरन वो करता भी था। तो आज हमें समझा कर सिखाना है। और घर में बैठते हुए, जब भी हम अपने बच्चों के साथ या किसी के साथ भी बैठे, तो क्या करना है? घर में बैठते हुए भी परमेश्वर की चर्चा करना है, मार्ग में चलते हुए परमेश्वर की चर्चा करना है, लेटते हुए, उठते हुए। तो जब भी हम चले, उठे, बैठे, परमेश्वर की चर्चा करना है। लेकिन आज कई बार हम किसी अलग अलग चीजों की चर्चा करते कि धोनी रिटायर हो चुका है, इसने इतना रन मारा, यहाँ पे ये हो गया, अब ये नई मूवी आ रही है। लेकिन हमें ये सारी चीजों को हटाकर हमें परमेश्वर की चर्चा करना है, क्योंकि हम सारे लोग परमेश्वर के बच्चे और हमें दिन रात परमेश्वर की बातों पर मनन करना है। मैं इन दिनों में बीच में मैं पाशी जी से मिला, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब भी मैं किसी मसीह से मिलता हूँ। इतना आनंदित होता हूँ, क्या पता क्यों। जब भी मैं किसी मसीह भाई या बहन या किसी को भी देखूं तो एक अलग सा एक अंदर ही उत्साहित होता है। तो बीच में मैं ऐसे ही गया था चर्च में, तो जब मैं निकल रहा था मैं भूल चुका था कि प्रार्थना करना है, तभी तक पाशी ने बोले आइए हम प्रार्थना करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज सीखने मिला कि हम जब भी बाहर निकले घर से, वैसे तो करते हैं कई बार, लेकिन कई बार मैं भी भूल जाता हूँ। तो जैसे ही मैं निकल रहे थे वैसे ही पास्टर ने बताया, बोला कि आओ हम प्रार्थना करेंगे। तो कई बार हम भी भूल के निकल जाते और हम प्रार्थना नहीं करते, मार्ग में चलते, लेटते, बैठते। हमें हर वक्त परमेश्वर की बात करनी, ना कि किसी और की।
तो इन बातों को हम ध्यान रखें कि कभी भी हम मार्ग में चले, बैठे या लेटे, हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की चर्चा करनी है, ना कि हमें किसी बाहर की चर्चा करनी है। क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, हम यहोशू की पुस्तक में आएंगे। यहोशू की पुस्तक उसका 1 अध्याय, यहोशू की पुस्तक उसका 1 अध्याय और 8 वचन में हम देखेंगे क्या कहता है। तो आइए मैं पढ़ रहा हूँ। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसे उसके अनुसार करने की चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। तो आज बहुत सारे लोग हैं जो उनके बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं है, अलग सक्सेसफुल नहीं है, चाहे वो पढ़ाई में कमजोर है या कुछ उन्होंने बिजनेस किया उसमें लॉस हो चुका है। तो लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो कुछ भी तू करे, पहले तो तू दिन और रात इसमें ध्यान दिए रहना। अगर आप इस वचन में ध्यान दोगे तभी आप प्रभावशाली होगे, क्योंकि आगे लिखता है क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। चाहे आप वो कुछ भी करो, जब तक आप क्योंकि वचन क्या कहता है, ऐसा ही करने से। अगर हम इसका उल्टा करें, ऐसा ना करें, तो तेरे कुछ भी काम सफल नहीं होंगे। लेकिन वचन कहता है कि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। तो आज हमें कभी भी, हम तो पहले अन्य जाति थे, हम परमेश्वर को जानते नहीं थे, लेकिन आज हमें सच्चा परमेश्वर मिला। आज हमारे पास व्यवस्था है, और उस टाइम पे सिखाने वाले याजक नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने आज हमें अच्छे पास्टर जी दिए जो हमें हर वक्त अच्छे संदेश देते रहते, हर बात हमें सिखाने के लिए। लेकिन एक समय हमारे पास कोई भी नहीं था सिखाने समझाने के लिए, या और सच्चा परमेश्वर भी नहीं था। लेकिन जब आज हमें सच्चा परमेश्वर मिला है, तो आज हमें परमेश्वर के मार्गों पर चलना है। हम एक टाइम पे अनजाने ईश्वर की सेवा करते थे, लेकिन आज हमें पता चल गया कि परमेश्वर कौन है, तो हमें अच्छे से उनकी सेवा करना है। और मार्ग में चलते लेटते बैठते हमें हर वक्त परमेश्वर की बातें करना है, और परमेश्वर को छोड़ के कभी भी बाहर की बात नहीं करना है। हालेलुया। जब आप ऐसा करोगे तब आप प्रभावशाली होगे और आपके सारे काम सफल होंगे। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और आगे का कार्य मैं पास्टर जी को देता हूँ। आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. तो बहुत ही खूबसूरत संदेश मैं कहूंगा कि भाई रोहित से मैं और आप सुन रहे थे। फिर एक बार उसी वचन पर हम लोग जाएंगे जो वचन से हमने शुरुआत की थी। नहीं, शुरुआत वाला वचन नहीं, उन्होंने सेकंड वचन एक निकलवा था, मैं उसी वचन पर थोड़ा सा बोलना चाहूंगा और फिर हम इस सभा को समाप्त करेंगे। प्रेरितों की पुस्तक उसके 17 अध्याय 22 से 24 जो हमने पढ़ा अभी, विषय बहुत ही अच्छा था कि हमें अपने जीवन के अंदर किस तरह से कुछ बातों को यहाँ पर हमें करना है। 17 अध्याय प्रेरितों की पुस्तक, उसमें एक विषय आपने यदि नोटिस किया होगा, लिखा है कि पौलुस कुछ लोगों से वहां पर मिला जो लोग विश्वासी नहीं थे। यहां पर एक अंतर पौलुस ने बता दिया विश्वास करने वालों के बीच में, विश्वास नहीं करने वालों के बीच में। लेकिन इस अंतर के अंदर एक खास बात हम देख सकते हैं। पौलुस ने उन अविश्वासियों से ये कहा जो एथेंस के लोग थे, और उनसे पौलुस ने कहा कि मैंने देखा है, 23वां वचन, क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था। सबसे पहले पौलुस तो उनको बोलता है, मतलब जो उसके ऊपर वाली लाइन को यदि हम पढ़ेंगे, तब पौलुस ने अरियुपगुस के बीच में खड़े होकर कहा, हे एथेंस के लोगों। यहां पर पौलुस बोल्डली, मैं कहूंगा हिम्मत के साथ में, अन्य जातियों के सामने खड़े होकर ये चैलेंज के साथ में कह रहा है उनको कि मैं देखता हूं कि तुम हर एक बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। पौलुस उनकी सराहना ही कर रहा है। ऐसा नहीं कि कई बार जैसे हम लोग कई प्रचारकों के द्वारा सुनते हैं कि वे एक दूसरे पर उंगलियां उठाते रहते हैं, इसने ऐसे किया, उसने वैसे किया, ये वैसा है, वो वैसे है, उनका विश्वास ये है, उनका विश्वास ये है। लेकिन यहाँ पर पौलुस सुनने वालों को पहले तो प्रोत्साहित करता है कि अच्छा है कि आप लोग हर बातों में परमेश्वर को, जो है परमेश्वर ने लिखा है, देवताओं के बड़े पूजने वाले, बड़े मानने वाले हो। मतलब तुम लोग देवताओं को बहुत ही अच्छे विश्वास के साथ मानते तो हो। और उसी विश्वास के अंदर एक बात मैंने देखी
कि कई देवताओं की तस्वीरों में तुमने एक ऐसी जगह रखी है जो खाली है, जहां पर लिखा है कि वस्तुओं को देख रहा था तो एक ऐसी वेदी भी पाई, एक वेदी बनाया हुआ है और उस वेदी पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए। देखिए, मैं और आप सब सच्चे परमेश्वर को जानते हैं। मैं और आप, जैसे भाई रोहित बता रहे थे कि हमें व्यवस्था में कितना ध्यान देना है, कैसे हमें याजक मिले हैं, किस तरह से हमें विश्वास के दौड़ में आगे रहना, इन सारी बातों को स्टेप बाय स्टेप भाई रोहित से हम सीख रहे थे। इन सारी बातों में ये बात ध्यान देने जैसी है कि यहाँ पर लोग हैं जो अपने विश्वास में तो बड़े उच्च दर्जे के हैं और उनके अंदर भी एक विश्वास है। उस विश्वास को हम मानते हैं, हम तो उसको बोल्डली, उसका क्या कहते हैं, हिम्मत के साथ उसका हम अंगीकार करते हैं कि हाँ, हम यीशु मसीह को मानते हैं जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया और उसी नाम से मैं और आप जीते हैं। अन्य जाति भी जानती है स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला एक है। यहाँ पर एथेंस के लोग भी जानते थे कि जिन पर देवताओं को हम मानते हैं वो तो देवता साधारण है, पता नहीं कभी सुनते हैं नहीं सुनते हैं, क्या है नहीं है, एक अधर का डाउट है उनके अंदर, परंतु एक परमेश्वर है जो सबकी प्रार्थना सुनता है। एक वेदी उन्होंने बनाकर रखी है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। यदि आप यही एग्जाम्पल आप जंगलों में चले जाइए जहां पर कभी किसी मनुष्य ने कोई टीवी नहीं देखा, कोई रेडियो नहीं सुना, किसी विश्वास के बारे में नहीं सुना, लेकिन उनको भी मालूम है कि स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला एक है, मनुष्यों को बनाने वाला एक है, एक परमेश्वर है जो हमें जीवन देता है, एक परमेश्वर है जो हमारी विनती सुनता है। तो उस परमेश्वर की वे आराधना कर रहे होते हैं। वे उसका नाम नहीं जानते, वे एक अनजान ईश्वर की आराधना कर रहे होते हैं। मैं आदिवासियों की बात करता हूं, जो लोग परमेश्वरों को नहीं किसी के द्वारा भी परमेश्वर के बारे में नहीं सुना है। लेकिन यहां पर पौलुस उन्हीं लोगों से, ऐसे ही विश्वासियों से बात कर रहा है कि तुम लोग भी अपने विवेक के अंदर ये मानते हो कि देयर इज अ गॉड, एक ऐसा परमेश्वर है जिसने मनुष्यों को बनाया, जिससे पूरी संसार चलता है, जिसके शब्दों से यह संसार बना हुआ है। पौलुस कहता है मैं उसी परमेश्वर की बात आपको बताऊंगा, मैं उसी परमेश्वर की गवाही आपको दूंगा। मैं और आप भी उसी परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं, उस सच्चे परमेश्वर के पीछे चलने वाले हैं। तो मुझे और आपको भी पौलुस के समान हियाव के साथ इस संदेश को आगे ले जाने वाले बनना है, क्योंकि मैं और आप उस सच्चे परमेश्वर को चाहने वाले हैं। उसी के द्वारा हम बुलाए गए हैं, उसी ने हमको नियुक्त किया हुआ है कि हम खुदा बाप के संदेश को दुनिया के छोर तक लेकर जाएं। इस भाग के अंदर हम ऐसे कई एक सच्चाइयों को देख सकते हैं। कई बातें वहां पर हम पढ़ रहे थे, यहोशुआ के पुस्तक के अंदर हमने पढ़ा, उसके पहली अध्याय के 9वें वचन के अंदर कि हमेशा तक, मतलब ऐसा लिखा है, ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए। एक बहुत ही उत्तम ऐसा वायदा वहां पर हम पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा समय हमारे पास बचा हुआ है, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा आपको शेयर कर रहा हूं। उसके 8वें वचन में हमने पढ़ा और उसके 7 से यदि पढ़े तो ऐसा लिखा, इतना आपके जीवन में होना चाहिए कि तू हियाव बांध और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था तेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। खुदा बाप ने खूबसूरत संदेश हमें रोज हमारे सामने लेकर आया है। चाहे संसार के अंदर परिस्थितियां ऐसी बन गई कि हम कलीसिया में नहीं जा पा रहे हैं, भवन के दरवाजे मतलब भवन तक जाने में हमें वो आजादी नहीं है कि हम भवन में उस तरीके से पहले जैसे आराधना कर सके, फिलहाल तो जब तक प्रभु नहीं करता। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मुझ पर और आप पर उतनी दया रखी है कि इस 4-5 महीने अलग अलग प्रचारकों से, अपने कलीसिया के लोगों से प्रभु ने अपने जीवन के कलाम हम तक पहुंचाए हैं। सो प्रभु के इन कलाम के द्वारा अपने जीवन को हम आकार दे, इन वचनों के अनुसार अपने जीवन के अंदर वो प्रण ले, इन वचनों के अनुसार अपने जीवन को हम ढाले। प्रभु यीशु मसीह आज तक भी हमें उत्तम वचनों के द्वारा हमारी अगुवाई करते रहे हैं। ये इसीलिए नहीं कि आज सुन लिए और फिर कल सुबह भूल गए, लेकिन ये इसीलिए है। मुझे अच्छा लगा, कल भाई गोविंद जी ने भी मुझे फोन किया था आराधना खत्म होने के बाद 1 घंटे बाद, जब मैंने इस पूरे वीडियो, कल वाले वीडियो को मैंने पोस्ट किया और वो वीडियो उन्होंने फिर से देखा। मैं डिस्क्रिप्शन में जो वचन लिख कर डालता हूं तो थोड़ी 1-2 वचन नीचे की जो थोड़े गड़बड़ हो गए। उन्होंने तुरंत मुझे फोन करके बताया कि पास्टर वो वचन जो लिखा है वो नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। तो मुझे अच्छा लगा कि कलीसिया के लोग इस तरह से सतर्क रहे
वचन को नोट करने में, देखो उनको वे हर एक वचनों को नोट करके ले रहे हैं, मतलब ध्यान दे रहे हैं। और कलीसियाओं के अंदर यह आदत बहुत अच्छी है। यदि हम कलीसिया में एकत्रित होते हैं, चाहे जूम में इकट्ठे हो रहे हो, चाहे हम कलीसिया में चर्च में भवन में इकट्ठे हो, हमारे हाथ में एक नोटपैड और पेन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम नोटपैड और पेन लेकर बैठते हैं तो सच में हम ध्यान देते हैं, फिर हम लिख कर लेते हैं इसलिए लेते हैं ताकि चलो बाद में जब हमको याद आएगा, इस आज के संदेश के बारे में हमें थोड़ा कुछ जानना है, कुछ तो मुझे वो उसमें ये बात देखनी है, आप फिर से जाकर जब उस वचनों को देखते हो, उन आयतों को पढ़ते हो, आपका पूरा संदेश आपको फिर से सुनाई देने लगता है। तो अच्छी प्रैक्टिस है। मैं विश्वास करता हूं कि कलीसिया के सिर्फ एक ही दो लोग ऐसा नहीं करते होंगे, सभी लोग इस प्रैक्टिस को कर रहे होंगे। सो मैं आप सबों को प्रोत्साहित करता हूं। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को इस संदेश के द्वारा आशीषित करें। मैं चाहूंगा यदि जॉयसी हमको सुन रही है, जॉयसी सोन्स, तो आज यदि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई कर सकती है, सो जॉयसी, इफ यू कैन लीड अस इन प्रेयर। जेनिफर, यदि जॉयसी नहीं कर सकती है तो जेनेट या हेमा, कोई भी उस वहां से प्रार्थना में आज अगुवाई कीजिए। वैसे आज जेनिफर को करना चाहिए था, परंतु शी वॉज नॉट देयर ऑन राइट टाइम, सो नाउ आई कैन सी हर। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ना मैं प्रेयर कर रही हूँ, उसका थोड़ा मीटिंग चालू है। ओके फाइन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कहते हैं यीशु मसीह आपके नाम को। सुंदर से शाम को सुंदर सा मौका ईश्वर आज आपने हमें दिया, इसके लिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। सारी परेशानी, कष्ट और मुसीबत से बचा कर यीशु मसीह आपने हमें प्रार्थना करने का मौका दिया यीशु मसीह, इसके लिए हम आपकी महिमा करते हैं। कई वचन सुने यीशु मसीह, इस वचन पर चलने के लिए आप सहायता और मदद कीजिए यीशु मसीह। हमारी सारी जरूरतों को आप अपने स्वर्गीय भंडार से हमेशा पूरा करते हो, इसके लिए हम आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह। अब यीशु मसीह हमारे यहाँ पर लाइट की परेशानी थी, उसको भी हटाकर यीशु मसीह फिर एक बार इस मीटिंग में जुड़ने के लिए अपने सहायता और मदद की यीशु मसीह, इसके लिए हम आपकी महिमा करते हैं। हे राजाओं के राजा, हे प्रभु के प्रभु यीशु मसीह, स्तुतियों के बीच विराजमान यीशु मसीह। इस जूम के जरिए यीशु मसीह कई लोग प्रार्थना सुनते यीशु मसीह, वचन सुनते यीशु मसीह। हर एक के हृदय को आप खोलिए यीशु मसीह, वचन सुनकर यीशु मसीह उस पर चलने के लिए यीशु मसीह आप हमें सहायता और मदद कीजिए यीशु राजा। हमारे सारे बच्चों की आप रक्षा कीजिए, हर एक बुजुर्गों के लिए मांगते हैं, हर एक जो तकलीफ और परेशानी में पड़े उनके लिए मांगते हैं यीशु मसीह। कई लोग बीमारी के हालत में पड़े यीशु मसीह, उनके लिए मांगते हैं। हर एक को आज और अभी के अभी आप चंगाई दीजिए यीशु मसीह। किसी के जीवन में कोई कष्ट, दुख, संकट ना आने पाए यीशु मसीह, ऐसे काम आप कीजिए यीशु मसीह। सुंदर से समय के लिए धन्यवाद यीशु मसीह। एक छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे मधुर नाम से मांग के सुनो और कबूल कर, आमीन, 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 आमीन। स्वर्गीय मध्य पाताल के खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीष और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन, 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 आमीन।